वानिया ने बुरे तरीके से इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए हैं अब ज़ोया पर। तरह तरह की बातें करके उसका दिल जलाती रहती है। उसको कहती है कि अभी तुम्हारी सिर्फ मंगनी हुई है और तमाशे तुम्हारे ऐसे हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसी कोई बात नहीं करेंगी, वरना मैं आपकी शिकायत जाकर बड़े भैया से कर दूंगी और फिर वो आपको खुद हैंडल कर लेंगे। जिस पर वो कहती है कि देखो, हरकतें तुम खराब कर रही हो और फिर ऊपर से मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हो। देखो तुम्हारा मैं क्या हश्र करती हूँ, थोड़ा सब्र करो। पहले इन लोगों को इनकी चक्की में पीसने दो कि आखिर मैं इन लोगों के साथ क्या करती हूँ। आप देखेंगे जी किस तरीके से कबीर परेशान हो चुका है, क्योंकि उसकी सदियों भरी मोहब्बत इन लोगों ने इस तरीके से मजाक में उड़ा दी और हर चीज़ की धज्जियाँ उड़ा के रख दी। ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है इन बेचारों के लिए। कभी कहता है साफ साफ कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि शुएब की बातों में आके मेरी बहन ऐसे करेगी, या फिर मेरा भाई अलमीर मिशाल की बातों में आके मेरा दिल तोड़ेगा। मुझे क्या पता था कि ये लोग इतने खुदगर्ज हैं। काश मैं इनकी बातों पे ध्यान ही ना देता और कभी इनको वो प्यार देता ही ना। लेकिन अफसोस क्या करूं मैं, मुझे अब खुद समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है। इन लोगों ने बहुत ही बुरे तरीके से मेरा दिल तोड़ के रख दिया। ऐसा लगता है कि जैसे हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। आखिर मैं क्या करूं, इन लोगों का क्या किया जा सकता है। बहुत परेशानी बढ़ चुकी है। मैं भी समझ चुकी है कि नहीं भाई, मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और वो साफ साफ कह देती है कि देखिए, ये बात मेरी याद रखिएगा। आपको अब समझना होगा और अपनी सेहत की फ़िक्र करनी होगी, क्योंकि कोई भी इधर ऐसा नहीं जो आपकी सेहत की फ़िक्र कर सके। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको परेशान करना जानते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि इन लोगों की बातों पे ध्यान ना दिया जाए, बल्कि अपने दिमाग से कुछ सोचा जाए, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है कि इनकी बातों पे यकीन किया जाए। इनकी बातों को लेके अपने दिमाग पे ज़ोर दिया जाए। ये लोग तो चाहते ही ये हैं कि आप बीमार पड़ जाएं। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ोया भी यही कहती है कि भाई आपको हमारे लिए ठीक रहना होगा। प्लीज़ आपको अपना ख्याल रखना होगा। ये लोग आपका ख्याल नहीं रख सकते। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से महविश को ही कोई प्लान करना होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ जैसे ही वानिया के हालात देखती है, महविश काफ़ी परेशान हो जाती। जोया को कहती है कि इसकी बातों को लेकर परेशान मत हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि परी के दिमाग में भी ये सारी फजूल बातें इसी ने गोली हैं, जिसकी वजह से परी भी आज अपने भाई के खिलाफ हो चुकी है। इसके अलावा और कोई ये हरकत नहीं कर सकता है, क्योंकि वानिया बारी बारी हर एक को पकड़ पकड़ के सबके खिलाफ कर रही है और महाज खड़े कर रही है। खैर आप देखेंगे कि बहुत जल्द इसकी सारी हरकतें सबके सामने आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा मिसाल को खिलाफ कर चुकी है, दूसरे नंबर पर अलमीर को खिलाफ कर चुकी है। अब इसका निशाना जो है वो फरी बन चुकी है। फिर फरी को छोड़ के ये आ जाएगी जोया की तरफ। लेकिन फिलहाल अभी जोया काफ़ी दूर है, इसलिए उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ फरी काफ़ी परेशान हो चुकी है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, अपने बड़े भाई का दिल दुखाकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि बार बार यही सोच उसका दिमाग ख़राब कर रही है। जैसे ही जोया अपनी बहन को कॉल करती है, फ़ोन उसका कट करके बंद कर देती है। लेकिन ये सारा माजरा शुएब को समझ आ रहा है कि आखिर उसका प्लान 75% तक कामयाब हो चुका है, क्योंकि जो कुछ उसने सोचा था वो ऐसा ही कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो सोचता है कि अगर ये कता ताल्लुक हो गया तो उसका मसला हल नहीं हो सकता है, जिसके लिए वो फरी को राज़ी कर रहा है कि हमें उधर जाना होगा। फिर भी वो बड़े भाई हैं, हमें उनसे जाके माफ़ी मांगनी होगी। उसको पता है कि अपने रास्ते को साफ करने के लिए उसको ये हम करना ही होगा। लेकिन फरी को ये सारी चालें समझ नहीं आ रही कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। क्योंकि वो चाहती तो है कि वो जाकर अपने बड़े भैया से माफ़ी मांगे जो कुछ भी हुआ है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि शुरुआत किस तरीके से की जाए। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जोया के साथ जो कुछ किया जा रहा है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त, बेचारी फिर रही हो और गप्पे चप्पे मार रही होती है, जिसको देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वानिया आ जाती है और वानिया कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या तमाशा हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या कर रही हो। मैं तुम्हारी बड़े भैया से शिकायत करती हूँ, तुम जो हरकतें कर रही हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर जोया साफ साफ उसको चिल्ला कर कहती है कि आइंदा से कभी भी मेरे मामलात में मत बोलिएगा। बड़े भैया मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए उनके बारे में तो कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि आइंदा इस तरह की कोई भी बात मत की जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि अलमीर के दिमाग में वानिया ने भरपूर तरीके से हर चीज़ को भर दिया है।
और दिमाग में डाल दिया गया है कि वाकई में बड़े भैया हर चीज़ को हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन सब की मिली जुली भगत है जो ये सब कुछ हो रहा है। बहुत ज़्यादा टेंशन हो चुकी है बड़े भैया के लिए, क्योंकि वो समझ चुका है कि नहीं, ये रास्ते ज़्यादा देर तक आगे नहीं जाने वाले, क्योंकि ये लोग उसको चैन सुकून से जीने नहीं देंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि इन करीब ही फैसला हो जाएगा कि वाकई में अलमीर को अलहदा कर ही देना चाहिए, क्योंकि अलमीर और मिशाल कतई इनके साथ नहीं रह सकते हैं। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। महविश काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर इन लोगों को कैसे हैंडल करे। सारा दिन तो इसे इन लोगों को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और सोच रही है कि इनका आखिर कोई ना कोई तो हल निकालना ही होगा, क्योंकि जब तक इन सब बातों का हल ना निकाला मसला ठीक नहीं हो सकता है। क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये लोग अब ज़्यादा देर तक इधर साथ इकट्ठे नहीं रहने वाले हैं। कबीर जो है वो साफ साफ कह देता है कि देखो जोया, तुम्हें किसी की बातों में आके डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि सारा मामला क्या हो रहा है और लोग क्या चाह रहे हैं, लेकिन इनकी खुशी के लिए मैं ये कड़वा घूंट नहीं पी सकता। लेकिन मैं भी करीब उसको समझाने वाली ये बात कि हमें ये सब कुछ करना ही होगा। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से महविश को ही कोई प्लान करना होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ जैसे ही वानिया के हालात देखती है, महविश काफ़ी परेशान हो जाती। जोया को कहती है कि इसकी बातों को लेके परेशान मत हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि परी के दिमाग में भी ये सारी फजूल बातें इसी ने गोली हैं, जिसकी वजह से परी भी आज अपने भाई के खिलाफ हो चुकी है। इसके अलावा और कोई ये हरकत नहीं कर सकता है, क्योंकि वानिया बारी बारी हर एक को पकड़ पकड़ के सबके खिलाफ कर रही है और महाज खड़े कर रही है। खैर आप देखेंगे कि बहुत जल्द इसकी सारी हरकतें सबके सामने आ जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल ये काफ़ी ज़्यादा मिसाल को ख़िलाफ़ कर चुकी है, दूसरे नंबर पर अलमीर को ख़िलाफ़ कर चुकी है। अब इसका निशाना जो है वो फरी बन चुकी है। फिर फरी को छोड़ के ये आ जाएगी ज़ोया की तरफ। लेकिन फ़िलहाल अभी ज़ोया काफ़ी दूर है, इसलिए उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ फरी काफ़ी परेशान हो चुकी है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, अपने बड़े भाई का दिल दुखाकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि बार बार यही सोच उसका दिमाग ख़राब कर रही है। जैसे ही जोया अपनी बहन को कॉल करती है, फ़ोन उसका कट करके बंद कर देती है। लेकिन ये सारा माजरा शुएब को समझ आ रहा है कि आखिर उसका प्लान 75% तक कामयाब हो चुका है, क्योंकि जो कुछ उसने सोचा था वो ऐसा ही कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो सोचता है कि अगर ये कता ताल्लुक हो गया तो उसका मसला हल नहीं हो सकता है, जिसके लिए वो फरी को राज़ी कर रहा है कि हमें उधर जाना होगा। फिर भी वो बड़े भाई हैं, हमें उनसे जाके माफ़ी मांगनी होगी। उसको पता है कि अपने रास्ते को साफ करने के लिए उसको ये हम करना ही होगा। लेकिन फरी को ये सारी चालें समझ नहीं आ रही कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। क्योंकि वो चाहती तो है कि वो जाकर अपने बड़े भैया से माफ़ी मांगे जो कुछ भी हुआ है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि शुरुआत किस तरीके से की जाए।